कभी नहीं भुला सकता रचना। नेवर। हाँ राकेश जी बोलिए। जी नहीं, मैं आज ही जा रहा हूं। हाँ मैं जानता हूं कि घर अब तक बिका नहीं और मैं इसके बिकने का इंतजार नहीं कर सकता। आई हैव टू लीव। देखिए राकेश जी, मैं इस घर की चाबियां छोड़ के जा रहा हूं, बाकी आप देख लीजिएगा। बाय। केटी रुकिए। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। पीहू तुम हमारी बात समझने की कोशिश करो, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। तुम माँ को अच्छे से जानती हो ना, उनके सामने हमारी एक नहीं चलने वाली। आप जरा सोचिए, साइंस की इस दुनिया में सब कुछ कितना आगे निकल चुका है। सारे रास्ते बंद नहीं हुए हैं, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। आपको पता है, हमारी दोस्त अंजू बता रही थी कि डॉक्टर्स के नहीं कहने के बावजूद भी कई औरतों को दूसरे बच्चे हुए, और फिर हमारे पास तो उम्र का सहारा भी है, हमारे पास उम्मीद है। पीहू तुम जिस उम्मीद की बात कर रही हो ना, वो मेरी माँ के लिए काफी नहीं है। खुशी, खुशी, हमारी प्यारी बच्ची, हमारी सोना। कुछ नहीं हुआ। क्यों गुंजन? एक्चुअली क्या है कि वो कुछ दीदी सब ठीक तो है ना? हाँ, वो एक्चुअली इसके पापा का फोन आ गया था और हमारे ध्यान से ही हट गया। प्लीज ध्यान रखिए दीदी, खुशी को कुछ हो जाता तो। हाँ गुंजन, घर में इस बारे में मम्मी से या किसी से भी कुछ मत कहना प्लीज। पीहू दीदी, अगर आपको किसी बात की परेशानी है तो आप मुझसे कह सकती हैं। बात को अंदर रखेंगी तो परेशानी और बढ़ जाएगी दीदी। नहीं नहीं गुंजन, ऐसी कोई भी बात नहीं है, तुम परेशान मत हो, ठीक है? गुंजन, मैं इसके लिए दूध गर्म करके लाती हूँ। हाँ नहीं, तब तक मैं खुशी का ख्याल रख लेती हूँ। और जो नो नो नो। पीहू, हमें तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है बेटा। गुंजन कह रही थी कि तुम बहुत गुस्से में थी, तुम खुशी पर भी चिड़चिड़ा रही थी। नहीं तो देखो बेटा, अगर ऐसी कोई बात है ना तो हमें बताओ, शायद हम तुम्हारी कोई मदद कर सके। ससुराल में कुछ हुआ क्या? सब ठीक तो है ना? हाँ मम्मी, सब ठीक है। क्या मम्मी,
अब हम हमारी बच्ची को थोड़ा सा डांट भी नहीं सकते? हाँ, अरे क्यों नहीं, माँ हो तुम उसकी। हम तो बस ऐसे ही पूछ रहे थे। चलो अच्छा है, वहां पर सब ठीक है, भगवान करे हमेशा ऐसा ही रहे। कुछ तो बात जरूर है जो पीहू दीदी हम सब। रचना, तुम यहाँ? केटी, आप? तुम रचना से प्यार करते हो ना, उसे खुश देखना चाहते हो ना? उसी रचना की खुशी के खातिर हमसे एक वादा करो कि तुम उससे बहुत दूर चले जाओगे, उसे दोबारा मिलने की कोशिश नहीं करोगे, इसके करीब नहीं आओगे। वादा करो हमसे। ऐसे कैसे जा सकते हो कबीर? इतनी रात गए, रचना को अकेले छोड़ दोगे? अगर कल को उसे कुछ हो गया तो? बीच जंगल में खेती यहाँ हमारे पास, लेकिन कैसे? किस्मत को शायद यही मंजूर था कि हमारी मदद करने के लिए वहीं आए। रचना, हाँ? एक मिनट। आई मीन फॉग की वजह से मेरी फ्लाइट कैंसिल हो गई थी, इसलिए बाय रोड दिल्ली एयरपोर्ट जा रहा था। रास्ते में ये मिनी बस खराब देखी तो सोचा कि कुछ हेल्प कर दूं। लेकिन तुम कहाँ जा रही थी? वो हम अपनी कजिन की शादी में जा रहे थे, लखनऊ। लेकिन रास्ते में गाड़ी खराब हो गई, इसलिए रुक गए। ड्राइवर मैकेनिक या गैरेज को ढूंढने के लिए गए हैं, वो बस आते ही होंगे। यहाँ तो काफी सुनसान है ना? क्या करूं? रचना को यहाँ अकेले छोड़कर जाना ठीक नहीं, और शैल आंटी को दिया वादा भी तो नहीं तोड़ सकता। गुनाहों के बोझ तले पहले ही दबा हुआ हूं और नहीं कर सकता। वैसे आपको जाना नहीं है क्या? हाँ, जाना तो है, लेकिन जब तक तुम्हारी मिनी बस का ड्राइवर नहीं आ जाता मैं यहीं रहूंगा। और बेहतर होगा कि तुम बस में जाकर बैठ जाओ, यहाँ खड़े रहना ठीक नहीं है। गो। तुम गलत कर रहे हो कबीर, बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। उससे दूर रहने के बजाय उसकी पहरेदारी कर रहे हो। हाँ, लेकिन इस वक्त उसे मेरी जरूरत है। बस एक बार उसका ड्राइवर आ जाए तो मैं रचना से हमेशा हमेशा के लिए दूर चला जाऊंगा। कहते हैं ना, सच्चा प्यार कहीं भी हो आपको ढूंढ ही लेता है।
थैंक यू। आई एम सॉरी और थैंक यू सो मच। आप हमसे नाराज हैं क्या? या फिर हमने कोई... ठंड काफी हो गई, बस में जाके बैठ जाओ, बीमार हो जाओगे। एक मिनट केटी। हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। हम दोनों की मुलाकात एक इत्तेफाक नहीं है केटी। हम दोनों का मिलना लिखा था और जरूर कोई ना कोई है जो हम दोनों को मिलाने... सब बातें छोड़ दो रचना, इट्स पॉइंटलेस। नहीं केटी, प्लीज हमें बोलने दीजिए। अगर हमने आज नहीं कहा तो हम कभी नहीं कह पाएंगे। सच ये है कि हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। आई लव यू केटी। और दूसरा सच ये भी है कि आप भी हमसे उतना ही प्यार करते हैं। ये चुप्पी को तोड़ना होगा, नहीं तो ये सफर खामोशी खत्म हो जाएगा और हमारे सपने एक बार फिर से अधूरे रह जाएंगे। नहीं रचना, तुम्हें कुछ करना ही होगा। आपने हमें जवाब नहीं दिया कि आपने हमें माफ किया कि नहीं। इट्स ओके। इतने दिन क्या कर रहे थे आप? कोई नए दोस्त बने? और दादी और बिट्टू कहाँ हैं? आप बनारस छोड़ के क्यों जा रहे हैं केटी? कोहरा काफी कम हो गया, अगर इसी स्पीड से चलते रहे तो 1.5 घंटे में लखनऊ पहुंच जाएंगे। आई एम रियली सॉरी रचना, लेकिन मुझे बेरुख होना पड़ रहा है। बेहतर होता अगर मैं शादी के दिन धोखा देने के लिए माफी मांग लूं। एक्चुअली वो नहीं, अब पुरानी यादें ताजा करके मैं उसे और दुख नहीं दे सकता। क्या हुआ केटी? आप कुछ कहने वाले थे ना? नथिंग। हेलो। आपने बीच में ही फोन क्यों काट दिया? अरे क्या बताए पीहू, तुमने और तुम्हारे घर वालों ने नाक में दम करके रख दिया। जब तुम्हें पता था कि हमारे बीच में इतनी अनबन है तो तुम्हें अनप्रश्न रखने की क्या जरूरत थी? मेहरबानी करके अपनी माँ से बोल देना न्योता देने के लिए हमें फोन ना करें। हम फोन नहीं उठाने वाले, बात खत्म। क्या हुआ दीदी? कुछ नहीं गुंजन, तुम जाओ। नहीं दीदी, मैं जानती हूँ कोई ना कोई बात जरूर है जो आपको इतने दिनों से परेशान कर रही है। प्लीज दीदी मुझे बताइए, आपको
आपको खुशी की कसम। वो क्या है ना गुंजन कि हमारे और खुशी के पापा के बीच में कोई टेंशन चल रही है। बात बहुत सीरियस है क्या? आप चाहे तो मैं जीजू से बात कर सकती हूँ। लाइए मैं जीजू से बात कर लेती हूँ। नहीं नहीं रहने दो गुंजन, वो अपने काम में होंगे अभी। रिलैक्स दीदी, एक बार साली जी की आवाज सुनेंगे ना सब गुस्सा भूल जाएंगे। ये कोई बात हुई? बिना हेलो कहीं फोन काट दिया। काम ज्यादा प्यारा है या बीवी? हाँ, वो उन्होंने हमसे कहा था कि वो एक इम्पोर्टेंट मीटिंग में बिजी है, इसलिए उन्होंने फोन डिस्कनेक्ट किया होगा। वो हमें बाद में फोन कर लेंगे। ठीक है, आई एम सॉरी दीदी, लेकिन मेरा ऑफर अब भी ओपन है। आप जब भी चाहे ना मैं जीजू से बात कर सकती हूँ। हाँ, थैंक यू। हाय खुशी। नो नो, मैं अंदर चेक करके आता हूँ, तुम यहीं वेट करो। सॉरी सर, 2 रूम तो नहीं हो सकते, 1 रूम अरेंज हो जाएगा। वो क्या है ना कि लैंडस्लाइड की वजह से कुछ अनएक्सपेक्टेड रश हो गया। आप मैरिड है ना? क्योंकि हमारे होटल की पॉलिसी है अनमैरिड कपल्स एंड बैचलर्स स्ट्रिक्टली नॉट अलाउड। आसपास कोई होटल भी नहीं है और कार में इतना पेट्रोल नहीं है कि हम दूसरा होटल देखने जाएं। लेकिन मैं रचना को कहाँ लेकर जाऊं? कार में रात गुजारना भी ठीक नहीं होगा। लगता है यहीं रुकना पड़ेगा। एक बार रचना को सिचुएशन समझा देता हूं। लेट्स सी वो क्या डिसाइड करती है। लीजिए। गुंजन, जरा सुनना बेटा। जी मौसा जी। रचना की कोई खबर? नहीं, अभी कोई फोन नहीं आया। अरे तुम्हें भी फोन नहीं आया उसका? ओहो मौसी माँ, आप क्यों परेशान हो रही हैं? मैं अभी रचना को फोन कर लेती हूँ। हाँ कुंचन बोलो। हेलो रचना, कहाँ हो? घर पे सब तुम्हारे कॉल का इंतजार कर रहे थे, परेशान है सब। हम केटी के साथ हैं। हेलो हेलो रचना, तुम्हारी आवाज कट रही है। हेलो। हमें दो। हम केटी के साथ है, केटी के साथ है हम गुंजन, केटी के साथ। मैं रचना की जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए बहुत दूर चला जाऊंगा और कभी लौट के नहीं आऊंगा। तुम्हारी आवाज कट रही है। हेलो। हमें दो। हम केटी के साथ है, केटी के साथ है हम गुंजन, केटी के साथ। हेलो। अरे ये बैटरी को भी अभी डाउन होना था। हेलो हेलो रचना। हेलो। फोन कट गया। क्या बात है मौसी माँ, आप इतनी परेशान क्यों लग रही है? शैल, रचना ने क्या कहा? तुम इतनी घबराई हुई क्यों? मौसी माँ, रचना ठीक तो है ना? वो शैल, तुम कुछ बोलोगी भी? आखिर हुआ क्या है? रचना रचना केटी के साथ है। मैं रचना की जिंदगी से
हमेशा हमेशा के लिए बहुत दूर चला जाऊंगा। क्या कहा? केटी के साथ? ओहो, क्या हुआ? कुछ नहीं केटी, हमारे फोन की बैटरी खत्म हो गई। लेकिन कोई बात नहीं, गुंजन समझ गई होगी कि हम आपके साथ है तो ठीक ही होंगे। What? तुमने कुंजन को बता दिया कि तुम मेरे साथ हो? हाँ केटी, घर पे किसी को तो इन्फॉर्म करना ही था ना, नहीं तो सब लोग परेशान हो जाते हैं कि। ओह गॉड रचना, कुछ और कह दिया होता। ये भी तो कह सकती थी कि तुम अकेली हो। नहीं नहीं केटी, हम गुंजन से झूठ नहीं कह सकते थे। Anyway, leave it. अब जो होगा देखा जाएगा। क्या बात है केटी, आप हमसे कुछ छुपा रहे हैं क्या? वादा करो कि तुम हमेशा के लिए रचना से दूर चले जाओगे, उसे दोबारा मिलने की कोशिश नहीं करोगे, इसके करीब नहीं आओगे। वादा करो हमसे। बताइए ना केटी, आखिर बात क्या है? कुछ नहीं, एक्चुअली जब तुम्हारे घर वालों को ये पता चलेगा कि हम दोनों साथ हैं तो काफी गुस्सा हो जाएंगे ना। That's it. वो गुस्सा तो जरूर होंगे, लेकिन हम घर चलकर उन्हें बता देंगे कि हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं था, और आपके हमारे साथ होने से हमारी मदद भी हो गई। अब वैसे होटल में रूम अवेलेबल है। सर, आपका सामान? हाँ, गाड़ी में रखा है। तुम अंदर चल के वेट करो, मैं सामान लेकर आता हूँ। कम। एक क्या आधा रूम भी अवेलेबल नहीं है। लैंडस्लाइड की वजह से अनएक्सपेक्टेड रश हो गया है। हम क्या करें? डबल रूम नहीं तो सिंगल रूम तो देखिए। आप प्लीज थोड़ी देर बैठिए, अगर कोई चेकआउट करेगा तो वो रूम आपको मिल सकता है। मिसेस त्रिपाठी, आपका सामान? क्या कहा आपने अभी? आप मिस्टर त्रिपाठी की वाइफ है ना? मिस्टर त्रिपाठी कहाँ है? पहले फॉर्म तो भर दे। आप फिलअप कर दीजिए फॉर्म मैडम। नहीं नहीं, मिस्टर त्रिपाठी को आने दीजिए, वही फिलअप कर देंगे। वो भी रहने वाले हैं क्या? हाँ हाँ बिल्कुल। लेकिन वो तो क्या? सर ने मुझसे अभी कहा कि मैं आपके लिए कमरे में सब कुछ ठीक ठाक कर दूं, और फिर वो गाड़ी में निकल गए। इसीलिए मुझे लगा शायद आप अकेली रहेंगी। वो निकल गए? वो हमें ऐसे अकेला छोड़कर कैसे जा सकते हैं? नहीं नहीं। मैडम मैडम, एक मिनट रुकिए। आपको रूम नहीं चाहिए? नहीं चाहिए। केटी हमें अकेला छोड़ के चले गए। उन्हें हमारे साथ अजीब लग रहा होगा। क्यों केटी, क्यों? हमें फिर से अकेला छोड़कर कैसे जा सकते हैं? क्या आप हमसे बिल्कुल प्यार नहीं करते अब? बिल्कुल भी नहीं। रचना को फोन कर रहे इतनी देर से। रचना केटी के साथ है तो क्यों ना एक बार हम लोग केटी के फोन पर कोशिश करें और उससे पूछते हैं क्यों गया वो वहां, उसका इरादा क्या है आखिर। हाँ, आप बिल्कुल सही कह रही मम्मी जी, मैं अभी केटी को कॉल करती हूँ। केटी का फोन भी डिस्कनेक्टेड आ रहा है। हे भगवान। जरूर दाल में कुछ काला है फिर तो।
हम लोगों को ना पुलिस में ही रिपोर्ट कर देनी चाहिए। नहीं मम्मी जी, मुझे लगता है हमें रचना के फोन का वेट करना चाहिए, और पुलिस में कंप्लेन करेंगे तो बेकार में बात का बतंगड़ बन जाएगा। नहीं, रचना इतनी गैर जिम्मेदार नहीं है कि फोन बंद कर दे या फोन ना करे। सीमा बिल्कुल ठीक कह रही है, जरूर कहीं कुछ गड़बड़ है। हम पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवा देते हैं जी, जल्द से जल्द। लीजिए एडवांस और उनकी कीज दे दीजिए। अरे आप फिर से आ गए? क्यों? मैंने सोचा आप चले गए, इसलिए मैंने रूम किसी और को दे दिया। व्हाट? आप किसी और को रूम कैसे दे सकते हैं? मैंने बुकिंग कंफर्म की थी ना। आपकी गलती नहीं है, मैंने मैडम से पूछा था, इन्होंने रूम के लिए मना कर दिया। हाँ हाँ केटी, हमने ही कैंसिल किया था। आई एम सो सॉरी, हमारी ही गलती है। अब कोई बात नहीं, हम कहीं और रूम ढूंढ लेंगे। बहुत मुश्किल है, लैंडस्लाइड होने की वजह से आसपास के सारे होटल पूरी तरह से बुक हो चुके हैं। तो फिर हम लोग कहाँ जाएं? कोई तो जगह होगी। देखिए, आप जितने पैसे कहेंगे मैं पे करने को तैयार हूँ। कुछ नहीं हो सकता? जी हो सकता है ना। चुप रहो गुंजन, तुम्हारी वजह से पुलिस ने रिपोर्ट नहीं लिखी। पता नहीं तुम्हें ऐसे क्यों लग रहा है कि रचना बिल्कुल ठीक है। शायद इसमें गुंजन की क्या गलती है? गुंजन ने तो खाली अपना बयान दिया है, बस। हाँ, लेकिन ऐसा बयान दिया जिससे पुलिस को लग रहा है कि रचना अपनी मर्जी से नन्हे के साथ भागी है। अगर सबको पता चल गया तो टीवी सीरियल से ज्यादा मसाला यहाँ इस घर में है। मौसीबा, पुलिस ने कहा कि रचना केटी के साथ भाग गई। उन लोगों ने जिन्होंने रचना को आज तक देखा तक नहीं है, और आपने उनकी बात मान ली। क्या आप अपनी बेटी को, उसकी फितरत को नहीं जानती है? वो इस परिवार की इज्जत को कभी भी मिट्टी में नहीं मिलने देगी। वो बहकने वालों में से नहीं है मौसीबा। तो हमारी बेटी की किस्मत ही खराब है जो नन्हे उसकी जिंदगी में दोबारा लौट आया। हाँ, लेकिन हम इस बात को एक दूसरी तरह से भी देख सकते हैं। हो सकता है कि ये रचना की बदकिस्मती नहीं हो, शायद भगवान रचना और केटी को एक दूसरा मौका दे रहे हो। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।